एक ग्रेट टीम को कैसे हम लोग क्रिएट करें, राइट। तो ग्रेट टीम को क्रिएट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा सर? पहले हमें टीम क्रिएट करनी पड़ेगी, डायरेक्ट सेलर्स को एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और जब नेटवर्क हमारा बन जाएगा तो उस नेटवर्क में से हमें कुछ लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टीम में 100 लोग हैं, 100 डायरेक्ट सेलर आपकी टीम में हैं, और आप उन 100 में से अच्छे लीडर क्रिएट करना चाह रहे हैं, यानी अपने डुप्लीकेट तैयार करना चाह रहे हैं। जो कमिटमेंट आपका है वो कमिटमेंट उन लोगों का हो, जो विजन आपका है वो विजन जो है वो उन लोगों का हो, और उसके अलावा यू नो उसके अलावा आपके सारे गुण उनके अंदर में हो, सब कुछ उनके अंदर में आप जैसा हो जाए, यानी आपकी वो कॉपी बन जाए। तो उसके लिए आप देखिए, अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं तो 100 के 100 में आप एक साथ में चेंज नहीं लेके आ सकते, और अगर आपकी टीम में 1000 लोग हैं या 10,000 लोग हैं तो संभव नहीं है सबको एक साथ में आप बदल पाए। तो आप क्या कीजिए, आप अपने ग्रुप में से कम 5 लोगों को आप सिलेक्ट कीजिए। अगर आपके 5 ग्रुप हैं तो आप एक एक ग्रुप में से एक एक व्यक्ति को ले लीजिए, या आप 3 ग्रुप हैं तो उनमें से 5 छांट लीजिए। छांटने का एक क्राइटेरिया आपके पास में होना चाहिए कि किन किन लोगों को छांटेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि जो विजनरी हैं वो एक क्राइटेरिया हो सकता है, जो सीखने के लिए हमेशा तैयार हैं, सिस्टम फॉलोअर हैं, वो एक क्राइटेरिया हो सकता है। तो ऐसे कुछ क्राइटेरिया आप तय कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर एक वॉल्यूम देख सकते हैं कि एटलीस्ट इतना वॉल्यूम जो हर महीने करते हैं या कम से कम प्रोडक्ट यूज तो करते हैं, वो एक क्राइटेरिया हो सकता है। तो वैसा एक क्राइटेरिया आप कुछ डिफाइन कीजिए, ताकि कोई व्यक्ति ये नहीं कहे जी मेरे को क्यों नहीं लिया आपने। आपके पास में ये होना चाहिए कि जी इस क्राइटेरिया वाले लोगों को हमने इसमें लिया है। तो ऐसे आप 5 लोगों को आप सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो 5 लोगों को आपने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में आप उनसे बातचीत कीजिए, उनको बोलिए जी मैंने अपनी टीम में से 5 लोगों को सिलेक्ट किया है और उन 5 में आपका नंबर है, और मुझे आपकी कमिटमेंट चाहिए, मैं आपके साथ में सीरियसली काम करना चाहता हूं। तो क्या आप उनसे उम्मीद करते हैं? वो अपनी एक्सप्रेशंस उनको बताइए। एक्सप्रेशंस आपकी ये हो सकता है जी हम लोग एक टीम के रूप में काम करेंगे, कुछ लर्निंग करेंगे, और जो काम आपको सौंपा जाए मैं उम्मीद करता हूँ वो काम आप उसी प्रकार से करेंगे। तो इस बारे में आप उनको एक बार इन्फॉर्म कर देंगे। इन्फॉर्म करने के बाद में क्या करेंगे सर? आप उस प्रकार से काम करें उन 5 के साथ में जैसे एक कोच अपने प्लेयर्स के साथ में काम करता है। जैसे एक क्रिकेट का कोच है और उसकी टीम में 5 प्लेयर हैं, तो वो 5 प्लेयर्स पे कैसे काम करता है? वो पांचों प्लेयर के खेलते हुए उनको देखता है कि वो कैसे खेल रहे हैं, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है खेलने का, उनका वीक पॉइंट क्या है, उन सारी चीजों को वो नोट करता है, ऑब्जर्व करता है उनकी हर एक्टिविटीज को। इवन उनकी यू नो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखता है, ध्यान से देखने के बाद में उनकी कमियां, उनकी स्ट्रेंथ नोट करता है, और नोट करने के बाद में फिर उनकी काउंसलिंग करता है, उनको बताता है आपका ये वीक पॉइंट है, आप इसको ऐसे करो, आपका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वो सारी की सारी चीजें माइन्यूटली जिस प्रकार से उनको चेक करता है, वैसे ही आपने इन 5 लोगों को माइन्यूटली बारीकी से इनको चेक करना है। उनका डेली का रूटीन क्या है, वो कैसे बातचीत करते हैं, वो कौन सी किताब पढ़ते हैं, वो कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनकी हैबिट्स क्या है, सारी चीजों को आप वॉच कीजिए। और वॉच करने के बाद में उनको बड़े प्यार से उनको आप करेक्ट कीजिए, काउंसिल कीजिए उनके साथ में बैठ के। तो धीरे धीरे आपने उन 5 को बेहतर बनाना है, और आपके जो गुण हैं, आपको मालूम है आपके अंदर में क्या क्या क्वालिटीज हैं, उन सारी क्वालिटीज को उनके अंदर में धीरे धीरे ट्रांसफर कीजिए। तो ऐसे जब 5 आपके तैयार हो जाएंगे तो वो 5 आगे डुप्लीकेट करें कायदे से। तो जैसे आपने अपनी टीम में से 5 लोगों को सिलेक्ट किया है, तो फिर उनको टास्क दीजिए कि वो भी अपनी टीम से 5-5 लोगों को छांटें, और उन 5-5 लोगों के साथ में वैसा काम करें जैसा काम आपने उनके लिए किया है। राइट सर? तो इस प्रकार से आप अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसको कहीं ना कहीं हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी टीम में डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, आपका डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, लीडर्स तैयार नहीं हो रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग से मुश्किल काम कुछ भी नहीं।
ये नौकरी से ज्यादा मुश्किल है, ये ट्रेडिशनल बिजनेस से ज्यादा मुश्किल है अगर आपकी टीम में आपका डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है और अगर डुप्लीकेशन हो रहा है तो इससे ज्यादा मस्ती वाला काम, इससे ज्यादा एंजॉयमेंट, इससे ज्यादा फ्रीडम दुनिया के किसी काम में नहीं है। ये 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं आपके साथ में कह रहा हूं, बहुत जिम्मेवारी के साथ में कह रहा हूं ये बात। तो इस प्रकार से हम लोग सर काम कर सकते हैं। मुझे लग रहा है विमल जी का प्रश्न जो था हाउ टू क्रिएट ए लीडर की बजाय मैंने इसको हाउ टू क्रिएट लीडर्स बता दिया है। इस प्रकार से आप उसको कर सकते हैं सर। एक आध प्रश्न और ले लेता हूं। सोशल मीडिया के थ्रू डायरेक्ट सेलिंग कैसे करें, ये प्रश्न है रोहित ठाकुर का आई थिंक। रोहित जी, सोशल मीडिया के थ्रू डायरेक्ट सेलिंग कैसे करें, मैं ईमानदारी के साथ में बताऊं तो मैं इसमें बहुत ज्यादा आपसे बातचीत करने की स्थिति में मैं नहीं हूं, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल नेटवर्किंग करने के लिए बहुत ज्यादा यूज नहीं किया। इसमें दीपक बजाज जी की मास्टरी है मैं मानता हूं, इसलिए हमने चैट विद सुरेंद्र वत्स के मौके पे हमने, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सोशल मीडिया का, इसलिए हमने जो सिलेक्शन किया ना ट्रेनर्स, उनमें से 2 ट्रेनर हमने सोशल मीडिया वाले लिए हैं। दीपक बजाज जी को लिया है कि सोशल मीडिया से आप डायरेक्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं, और हिमेश मदान को हमने लिया है सोशल मीडिया से अपना ब्रांड आप किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इस बारे में एक्चुअली बहुत ज्यादा बताने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल नेटवर्किंग करने में मैंने ज्यादा नहीं किया है सर। ठीक है, और एक आध प्रश्न लेने का प्रयास करता हूं। ये प्रश्न मुझे इंपॉर्टेंट सा लग रहा है। क्या आर्थिक मदद करनी चाहिए डायरेक्ट सेलर अगर नाजुक हालात में, बताओ सर। अच्छा, तो शायद ये प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सृष्टि क्रिएशन नेचर का, शायद ये प्रश्न है। आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या डायरेक्ट सेलर की हम लोग आर्थिक मदद कर सकते हैं। सी, अगर हम लोग कार्डिनल रूल्स को देखते हैं तो कार्डिनल रूल्स ये कहते हैं कि अपलाइन और डाउनलाइन में पैसे का कोई भी लेन देन नहीं होना चाहिए, उसके बहुत सारे नुकसान हैं, उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, ऐसा कार्डिनल रूल्स में कहा गया है। और कार्डिनल रूल्स ये भी कहते हैं कि अगर पैसे का कोई लेन देन हो भी गया, बाय द वे कभी हो गया है, आपने कुछ प्रोडक्ट दे दिया है, कुछ टूल दे दिया है, कुछ ऐसी सिचुएशन थी, तो अगर वैसी कुछ चीज हो गई है तो उसको जितना जल्दी हो उसको निपटाना चाहिए। हाँ, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है टीम में जहां हमें अपलाइन और डाउनलाइन से ऊपर उठ के एक मानवता के नाते हेल्प करनी चाहिए, और करने की अगर आवश्यकता ऐसी लगती है तो अपलाइन और डाउनलाइन में मैं मानता हूं कि अपलाइन पैसे का लेन देन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन एक मानवता की दृष्टि से अगर कहीं आपको लगे कि आपका कोई साथी, आपका कोई एसोसिएट ऐसी स्थिति में है, उसको किसी हेल्प की जरूरत है और आप हेल्प करने की स्थिति में हैं, आप सक्षम है हेल्प करने की स्थिति में, तो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज ही कहना चाहूंगा, मैं अगर ऐसी कोई हेल्प करता हूं तो मैं ये सोच के करता हूं कि मैं सामने वाले की जो फाइनेंशियल हेल्प कर रहा हूं, तो वो अगर वो पैसा मुझे नहीं लौटाए तो भी मुझे परेशानी नहीं है, तो भी मैं उससे संबंध खराब नहीं करूंगा और तो भी मैं खुद भी अपसेट नहीं होऊंगा। तो उस स्थिति में मैं उसकी हेल्प करता हूं। लेकिन ये बहुत सेंसिटिव विषय है। अपलाइन और डाउनलाइन में पैसे का लेन देन, आर्थिक मदद नहीं होनी चाहिए, मानवता की दृष्टि से आप कर सकते हैं, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है और मैंने बहुत बार ऐसा किया है। राइट, एक आध और प्रश्न ले लेते हैं सर। बिजनेस ग्रोथ में कैसे लाएं, कल्पेश जी का प्रश्न है, बिजनेस ग्रोथ में कैसे लाएं। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, डायरेक्ट सेलिंग इज नोन फॉर ग्रोथ। जो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस हैं वो एक लेवल पे आने के बाद में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हर महीने कुछ ना कुछ ग्रोथ होना चाहिए, आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए, चाहे आपका बिजनेस 2% से 5% की ग्रोथ है, लेकिन ग्रो करना चाहिए। लेकिन अब इंपॉर्टेंट है ग्रोथ कैसे हो। तो ग्रोथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, ग्रोथ के लिए हमें सिस्टम क्रिएट करने पड़ेंगे अपनी टीम में।
अगर आपकी आपके अप्लायंस ने आपकी कंपनी में कुछ एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किए हुए हैं, तो उन एजुकेशन सिस्टम के साथ में जब आप जुड़ जाएंगे और अपनी टीम को उसके साथ में जोड़ देंगे, प्लग कर देंगे उसके साथ में, तो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस में ग्रोथ रहेगी। जैसे हमने A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में भी बातचीत की है, बेसिक्स और कोर स्टेप्स की। तो 6 बेसिक्स पे अगर कोई व्यक्ति काम करेगा, कोई टीम काम करेगी, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ग्रोथ आएगी बिजनेस में, क्योंकि 6 बेसिक को इस प्रकार से डिजाइन किया है कि 2 काम आपके ऑटोमेटिक होंगे। आपकी रिटेलिंग हो जाएगी और आपकी नेटवर्किंग हो जाएगी, यानी आपकी टीम डेवलप होगी, क्योंकि 6 पॉइंट वहां पे इसी प्रकार से बनाए गए हैं। लिस्ट बनानी है, अपॉइंटमेंट लेना है, प्लान दिखाना है, फॉलोअप करना है, क्लोजिंग करनी है और उनका स्टार्टअप करना है। तो ग्रोथ के लिए हम लोग, सिस्टम ऑलरेडी है तो सिस्टम के साथ में हम प्लग इन हो जाएं, और अगर सिस्टम नहीं है हमारी टीमों में तो हम लोग सिस्टम क्रिएट करें, ऑटोमेटिकली हमारी ग्रोथ होने वाली है सर। हर्षित पारासर का प्रश्न है कि क्या अमेंडमेंट हो गए हैं डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में? हर्षित जी, अभी अमेंडमेंट नहीं हुए हैं, हमारी मीटिंगें चल रही हैं रेगुलर, और बहुत अच्छी अमेंडमेंट, एक ऐसी अमेंडमेंट हम लोग लेके आने वाले हैं जिससे जो चीट करने वाली डायरेक्ट सेलिंग वाली कंपनियां हैं उनके लिए बहुत नुकसान होने वाला है, और जो अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं उनके लिए बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। हम बहुत उत्साहित हैं इस चीज को लेके, उस अमेंडमेंट्स को लेके जो आपके सामने बहुत जल्दी उपस्थित होने वाले हैं। एक प्रश्न आ रहा है सर, बिना अपलाइन के स्पोर्ट के काम हो सकता है कि नहीं? ये प्रश्न पूछा है बबली देवी ने। जी हाँ बबली जी, इसके दोनों जवाब हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अपलाइन अगर आपके पास में है, आपको सपोर्ट करती है, तो आपके लिए काम आसान हो जाता है, आपको उनके एक्सपीरियंस का कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। तो अगर आपकी अपलाइन अच्छी है, वो आपको सपोर्ट कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड, वंडरफुल। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे अपलाइन नहीं मिले लेकिन अच्छी कंपनी मिल गई, इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे, अगर कंपनी अच्छी है, अपलाइन अच्छे नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप, अच्छी कंपनी का मतलब क्या है? अच्छी कंपनी का मतलब ये है कि वहां पे एजुकेशन सिस्टम भी होगा। अच्छा कंपनी के पैरामीटर्स में ये भी आता है कि वहां एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम है। तो वहां का जो एजुकेशन सिस्टम है, बिमला जी आपके माध्यम से, बबली जी आपके माध्यम से मैं सभी को ये कहना चाहता हूं कि हम उस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करें, और उस एजुकेशन सिस्टम के साथ में अपने आप को प्लग कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी ग्रोथ हो जाएगी। सम टाइम जब हमारे ऊपर अप्लाइन नहीं होते हैं तो उससे हमें परेशानी तो होती है थोड़ी सी, लेकिन हमारे लिए वो एक अपॉर्चुनिटी भी है, हम अपने पोटेंशियल को बहुत ज्यादा बाहर निकाल पाएंगे। मैं अगर अपनी बातचीत करूं तो मैं इसलिए बिल्ड कर पाया अपने आप को क्योंकि मेरी लगातार अपलाइन बिजनेस को छोड़ के चली गई। मेरे जो स्पॉन्सर थे पहले तो वो छोड़ के चले गए, उनके जाने के बाद में, उन जब तक वो थे तब तक मुझे प्लान भी दिखाना नहीं आता था। उनके जाने के बाद में मैंने प्लान देखा कि यार अब तो कोई प्लान दिखाने वाला ही नहीं है, मैंने सीखना पड़ेगा। उसके कुछ समय के बाद में मैं हरियाणा में था उस समय, तो हरियाणा के हमारे जो सीनियर लीडर थे, सीनियर अपलाइन थे, वो बिजनेस छोड़ के चले गए। हरियाणा जो मतलब टॉप लीडरशिप थी स्टेट की, तो उसके जाने के बाद में फिर मुझे स्टेट लेवल की एक सीनियोरिटी मिल गई, तो और ज्यादा जिम्मेवारियां आई। उसके बाद में नेशनल लेवल के कुछ लीडर छोड़ के चले गए। तो मैं अपने आप को अगर देखूं, मेरी ग्रोथ में सबसे बड़ा कारण यह रहा कि मेरे अपलाइन लगातार बिजनेस छोड़ के जाते रहे। तो अगर आपके भी अपलाइन अगर लगातार बिजनेस छोड़ के जाते रहते हैं तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो मैं आपको ये नहीं कहता कि भाई आप भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मेरी अपलाइनों की छुट्टी कर दो, वो जाएंगे तो मुझे सीनियरिटी मिलेगी, मुझे काम करने का मौका मिलेगा, मैं ऐसा नहीं कहता बिल्कुल भी। लेकिन अगर आपके सामने कभी ऐसी स्थिति पैदा हो तो आपने उसमें नेगेटिव नहीं देखना, आपने उसमें पॉजिटिव देखना है कि अपलाइन के जाने से आपकी घर बैठे बैठे सीनियोरिटी बन जाती है, आप सीनियर बन जाते हैं, ऊपर तक पहुंच जाते हैं आप हमेशा। तो उस रूप में देखिए बबली जी, और बगैर अपलाइन के भी बड़ा बिजनेस किया जा सकता है, मैं एग्री करता हूं, बशर्ते कि कंपनी अच्छी हो। राइट। राहुल रोहित ठाकुर का प्रश्न है, डायरेक्ट सेलिंग में कितना समय देना चाहिए? रोहित ठाकुर जी, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम लोग 2 घंटे दे के भी काम कर सकते हैं,
इंपॉर्टेंट ये है कि वो 2 घंटे शेड्यूल्ड होने चाहिए, उसमें आपका प्रॉपर आउटपुट आना चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो शब्द हैं हमारे यहाँ पे, एक शब्द है सम टाइम और एक शब्द है पार्ट टाइम। कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग को सम टाइम करते हैं, सम टाइम मतलब जब उनका मूड है तब काम करेंगे, जब मूड है नहीं काम करेंगे। तो सम टाइम की कैटेगरी में नहीं जाना है हमने, हमने पार्ट टाइम की कैटेगरी में जा सकते हैं। अगर हमारे पास में सिर्फ 2 घंटे का टाइम है, तो उस 2 घंटे को आप मैनेज कीजिए कि भाई इस 2 घंटे में मैंने सिर्फ अपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में बातचीत करना है, और बिल्कुल उसकी पहले प्लानिंग कीजिए उन 2 घंटे में आप क्या क्या करने वाले हैं, कि नए लोगों से मिलने वाले हैं, पुराने वालों को फॉलोअप करने वाले हैं। सो 2 घंटे भी अगर आप अच्छे से देंगे तो आप धीरे धीरे बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपके परिणाम बढ़ते हैं, नेटवर्क बढ़ता है, तो फिर आप 2 घंटे से 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे दे सकते हैं। और फिर एक समय ऐसा भी आ सकता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब को आप छोड़ के फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग में आ सकते हैं। और एडवाइजेबल यही रहता है कि डायरेक्ट सेलिंग जब आप शुरुआत करें तो आप शुरुआत में इसको फुल टाइम मत करें। अगर पहले से आपके पास में कोई काम है, आप जॉब करते हैं, आप नौकरी करते हैं, उसके साथ में आप डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट कीजिए, और जैसे जैसे आप सीख रहे हैं, आपका नेटवर्क बन रहा है, उसके बाद में धीरे धीरे अपने आप अपने टाइम को बढ़ाइए, और अपनी अपलाइन से काउंसलिंग करके तो फिर आप फुल टाइम भी डायरेक्ट सेलिंग को कर सकते हैं। राइट।